नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एमपीपीएससी के इस नए वीडियो पे, जिस पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी भारत निर्वाचन आयोग या मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से बन सकते हैं। एमपीपीएससी यूनिट 10 से एमसीक्यू लगाएंगे हम और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल पे अभी तक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जाता है? तो ऑप्शंस में है दोस्तों विधि मंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा बारीकी से, तो उसमें मैंने साफ तौर पे बताया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पे मेंबर और साथ में किसी भी राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की सिफारिश की जा सकती है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है? बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। लोकसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और ग्राम पंचायत, इनमें से ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। वहीं 1, 2 और 4 ये जो हैं इनका निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 2 का सा, 3rd नंबर का। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, स्टार लगा हुआ है क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए किसी भी प्रकार की कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो, बिल्कुल गलत। न्यायालय के वकील, गलत। वह एक अच्छा नागरिक हो, कोई मतलब नहीं है। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। 4थे नंबर पे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही बेसिक सवाल और बहुत ही आसान, इसका जवाब आपको तुरंत आना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, संसद के द्वारा नहीं। संसद और भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है, संसद और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्तियाँ बहुत कम की जाती हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये तो याद करने वाला है, फैक्ट बेसिस है। तो सुकुमार सेन है भारत के मुख्य प्रथम निर्वाचन आयुक्त। कल्याण सुंदरम नहीं, बाकी और नाम भी आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं 6ठे सवाल की ओर, जिसमें पूछा गया है भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में दोस्तों ओम प्रकाश रावत नहीं, SY कुरैशी नहीं, साथ में नजीम जैदी नहीं, सुनील अरोड़ा जी करंट में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत सरकार के, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, सॉरी, किस नंबर के? तो अगला सवाल है वर्तमान समय में सुनील अरोड़ा कौन से क्रमांक के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो सुनील अरोड़ा जी 23वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये आपको रटा होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का सही क्रम क्या है? ऐसे सवाल दोस्तों अगर आ जाते हैं और आपसे नहीं बनते तो आप इसमें गेस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। या तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो तो आप थोड़ा बहुत इसमें गेस कर सकें, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरीके के सवाल आते हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं 23 मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की लिस्ट नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको आपको थोड़ा वाइजली इस सवाल को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो जैसे मेरे को याद था, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर का तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। 4थे नंबर का जो नागेंद्र सिंह, ये जरूर फर्स्ट नंबर पे आएंगे, इतना मुझे पता है। और अगर आप ऑप्शन एक बार चेक करेंगे तो ऐसे सवालों में ऑप्शन बहुत सिंपल होते हैं। आपको सीधे तौर पे यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे सिर्फ और सिर्फ नागेंद्र सिंह दिख गए। तो अदर ऑप्शंस अगर आप ये कंफर्म है कि पहले 4 से 5 ये हैं, इनके नाम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम आपको याद हैं, तो आप टिक करके सवाल को बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। सवाल ज़रूर टफ होते हैं ऐसे, क्योंकि इतना याद कर पाना डाटा इतना आसान नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है तो आप गेस करके आगे निकल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। 9वां सवाल देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का गौरव प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, नोट कर लिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो भारत की जो फर्स्ट महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो थी VS रामा देवी। पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं, सही है, VS रामा देवी थी। और ये आपको मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये 9वें नंबर की मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी, ठीक है? जो
ये महिला थी, साथ में 9वें नंबर की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। इनके अलावा अभी तक कोई भी निर्वाचन आयुक्त नहीं बना है। 10वें नंबर पे देखें अगर तो भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पास आप देख सकते हैं, अगर आपने याद किया हो तो फ्रैंक एंथना गलत है, डेरेक ऑब्रिन गलत है, जेम्स माइकल ल्यूकडो, आप इसमें सिर्फ माइकल याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं कि माइकल जैक्सन, ठीक है, ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो भी है फनी है बट ठीक है, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल में बढ़ते हैं दोस्तों। 11वें नंबर पे पूछा गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल, ये मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ मनाना? 2011 से। अगला सवाल देखते हैं, अच्छा इसी के बारे में है। प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? तो 2011 में मनाया गया था, ठीक है। 1950 में बनाया गया था भारत निर्वाचन आयोग को, लेकिन जो 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाना शुरू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। किस संविधान में भारत के चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है? इम्पॉर्टेंट है और बेसिक है, आपको याद होना चाहिए। संविधान के भाग 16 में नहीं, गलत है, 324 नहीं है, 324 है लेकिन भाग 16 नहीं है दोस्तों। संविधान के भाग 14 में, भाग 14 बिल्कुल नहीं है, 325 तो बिल्कुल भी नहीं है। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 बिल्कुल, भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि संविधान में चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पास आप देख सकते हैं जो पूरा कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिया गया है। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी दिक्कत की बात हो। तो 28 तक नहीं है, 30 तक नहीं है, 27 तक बिल्कुल नहीं है दोस्तों, 329 तक है। 324 से लेकर के 329 तक दिया गया है। इसकी जो शक्ति है, कार्य है और कार्यकाल, उसके बारे में डिफाइन किया गया है। आगे हम बात करें तो निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति किस में निहित है? निर्वाचन आयोग में आयोगों में सदस्यों की संख्या बढ़ाना या घटाना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका जवाब आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ राष्ट्रपति है, संसद है, केंद्र सरकार है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो अपॉइंट राष्ट्रपति करता है, पूरी पावर राष्ट्रपति के पास है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। अगले में चलते हैं तो 16वें नंबर पे है, पहली बार निर्वाचन आयोग की बहुसदस्यीय कब किया गया था? बिल्कुल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, देखते हैं आपको याद है या नहीं। 1 अक्टूबर 1992 बिल्कुल नहीं, 1993 से परमानेंट कर दिया गया था 3 मेंबर बॉडी, इसलिए 1993 भी नहीं है, दोनों ऑप्शन कट गए हैं। सी ऑप्शन देखिए, 16 अक्टूबर 1989, पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को किया गया था। उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया गया था, दोबारा से 1991 के बाद लाया गया था, जब से ये परमानेंट बॉडी 3 मेंबर की बन चुकी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही सरल सवाल और बेसिक सा, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पास स्थित है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ज़्यादातर जो आयोग हैं उनका मुख्यालय दिल्ली में है, तो आप राइट आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। 19वें नंबर का देखें तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के होते हैं, या उच्चतम न्यायालय मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के होते हैं, या संसद निर्धारण करेगा। ध्यान से पढ़ा हो अगर आपने लास्ट वीडियो, तो उसमें मैंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन और अन्य लाभ जो भी होते हैं निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के दिए जाते हैं। अगले सवाल में बात करें 20 नंबर, तो चुनावी मामले में 8 अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो सुप्रीम कोर्ट
इलेक्शन कमीशन के किसी भी क्या उसकी लिमिटेशंस है और कहाँ पास हस्तक्षेप कर सकता है उसके बारे में अनुच्छेद 329 में बताया गया है। 324 में पता है आपको गठन वगैरह के बारे में बताया गया है। 326 जो महत्वपूर्ण है उसमें बताया गया है 21 से एज कम करके 18 जो की गई है, और 329 है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी बोला गया है, तो आपको ये याद होना चाहिए। 21 नंबर देखें, चुनाव के संबंध में संसद को नए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 329 नहीं है, मैंने 329 के बारे में भी आपको बता दिया। 28 नहीं है, 26 बताया मैंने, 21 से 18 वर्ष करने वाला है, तो 28 में राज्य के लिए बोला गया होगा। 327 यहाँ पास आप गेस करके, अगर आपने अच्छे से आर्टिकल याद नहीं किए, सारे याद नहीं करने हैं, बस आपको एक बार उससे मूव ऑन कर लेना है, तो आपके माइंड में वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। तो 327 यहाँ पास राइट आंसर है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो 22 में है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने और आयुक्त होते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल। तो हमको पता है 3 मेंबर्ड बॉडी होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर के, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ यहाँ पूछा गया, मतलब 3 होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति, नई महाभियोग नहीं लाया जाता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सही जवाब है दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है बी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, थोड़ा क्लियरिटी कम है, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं सवाल को पढ़ देता हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत से, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सामान्य बहुमत के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, और चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर है, आपको जैसे मैंने बताया, विशेष बहुमत चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, सेम वही रिमूवल प्रोसेस है राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त पूछा गया दोस्तों यहाँ पास, ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयुक्त है मुख्य, उसके बारे में नहीं। तो यहाँ अभी तक आपने वहाँ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बताया था, तो यहाँ पास आप ध्यान दीजिए, सेम है, बस राज्य है तो यहाँ उच्च न्यायालय हो जाएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। अगला सवाल देखिए, पंचायती चुनाव का उल्लेख है, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 243 का में, साथ में अनुच्छेद 243 टा में, अनुच्छेद 243 गा या अनुच्छेद 243 वाई के में। तो पंचायती चुनाव का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 243 का में किया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद नगर पालिका के लिए चुनाव का प्रावधान, तो नगर पालिका के लिए जो चुनाव का प्रावधान है दोस्तों वो है 243 चा नहीं, 243 का या नहीं, वाई के 243 वाई के में जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें संविधान संशोधन किया गया था, आपको याद होगा अगर तो। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है, किसका चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग? क्या विधानमंडल का? बिल्कुल नहीं। राज्य विधान परिषद का? बिल्कुल नहीं। पंचायत व नगर पालिका का? बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखें हम, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और इसको आपको आपके टिप में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो 1994 में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 1993 में पंचायती राज का जो संशोधन हुआ तो वो लाया गया था। उसके बाद 1 साल के अंदर ही एक आयोग बना दिया गया था जो मध्य प्रदेश के पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव कंडक्ट कराएगा, उसके लिए एक बॉडी बना दी गई थी। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो NB लोहानी बिल्कुल सही जवाब है। R परशुराम नहीं है, बसंत प्रताप सिंह नहीं है, और गोपाल शरण शुक्ला बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 8 राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि निर्धारित की जाती हैं किसके द्वारा? तो आप जान सकते हैं, बस राष्ट्र जो अपना राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है
उसका अपॉइंटमेंट भी राज्यपाल करते हैं, रिजिग्नेशन भी राज्यपाल को दिया जाता है। तो उनकी जो सेवा शर्तें हैं वो भी राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित की जाती है, विधानमंडल द्वारा नहीं, संसद द्वारा नहीं, उच्च न्यायालय द्वारा नहीं। दोस्तों, इन सभी इम्पोर्टेंट सवालों पे हमने डिस्कस किया। आपको अगर वीडियो इम्पोर्टेंट लगी हो, आपके काम में आई हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ें, ताकि आने वाले टाइम पे और वीडियो जो मैं लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।